परीक्षित से भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित इस सृष्टि में कुछ था ही नहीं, सृष्टि ही नहीं थी, केवल परब्रह्म परमात्मा था। और उस परमात्मा को एक से अनेक होने की जब इच्छा जगी तो उस परब्रह्म परमेश्वर ने जल का निर्माण किया। ध्यान से सुनेंगे कि सृष्टि का विस्तार कैसे होता है। सर्वप्रथम उस परमात्मा ने जल को बनाया और उस जल में शेष नाग की सैया बनाई और परमात्मा उस शेष नाग की सैया पर शयन किए। अब देखेंगे इनका नाम नारायण कैसे पड़ा है। संस्कृत में जल को नार कहा जाता है और सोने को अयन कहा जाता है। जल अर्थात नार में अयन करने के कारण उस परमात्मा का नाम नारायण हुआ। और उस परमात्मा के नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, उनका 4 मुख हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं प्रकट कहां से हुआ, इसका पता लगाने के लिए कमल के डंठल में जिस कमल से प्रकट हुए थे उसमें हजारों वर्षों तक घूमते रह गए। न आदि का पता लगा न अंत का पता लगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। ब्रह्मा जी समझ गए तपस्या करनी है, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से कहा पुत्र जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कहीं कर्तापन का अभिमान ना आ जाए। अच्छा, संसार में देखेंगे लोग छोटा सा भी कार्य कर देते हैं तो बड़ा अभिमान से फूले नहीं समाते। मंदिर का यदि कार्य करना हो, कोई गेट भी लगवाते तो बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवा देते हैं, पूरे पूर्वजों का नाम लिखवा देते हैं। एक पंखा भी लगवाना हो तो पंखा के पंखों पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं। तो कर्तापन का अभिमान न हो जाए। एक बात कहें, यदि आप कुछ करते भी हैं ना तो कभी हृदय में अभिमान न लाना। अभिमान ही पतन का मूल कारण बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यदि आप दान भी कर रहे हैं तो किसी से बता करके न करें कि हमने कितना दान किया। माताओं के लिए भी है, माताएं बड़ी भोली भाली होती हैं, बताने के चक्कर में हमने तुमसे ज्यादा किया, इस चक्कर में वो बताती हैं हमने इतना किया, हमने इतना किया। बता देने से अभिमान आता है और अभिमान से पतन का कारण बन जाता है अभिमान। इसलिए कभी भी जो हम दान करें, कुछ कार्य करें तो कभी किसी से बताएं नहीं, इससे अभिमान होता है। और ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं, ये तो पूरी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, तो कहीं इनको अभिमान न हो जाए। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा प्रभु कर्तापन का अभिमान न आए, इस कारण से मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं अभिमान शून्य रहूं। तब भगवान ने यहाँ 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिसे